धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 1 वर्ष हम पढ़ना शुरू करेंगे 11 से। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। किसको? जकरयाह को। क्या बोलता है जकरयाह से? जकरयाह देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ उसने बोला, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। यानी कि यूहन्ना का जो पिता है जकरयाह, वो कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। अगर इसको थोड़ा पीछे पढ़े तो लिखा हुआ, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वर्ष 6 है। उनकी कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी। इलीशिबा बांझ थी। अगर हम अपने संसार के हिसाब से देखें तो उसकी कोई संतान नहीं हो सकती थी और ना होती। यानी कि डॉक्टर्स भी ट्राई कर ले, हर कोई ट्राई करे दवा से, बहुत सारे चेकअप वगैरह मार्केट में इस समय है हमारे यहाँ पर वो इस तरह से बांझ थी कि उसके संतान ही नहीं होनी थी। तो वो, अगर हम इसको अच्छे से डीप में समझने की कोशिश करें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कार्य जो हमारे जीवन पे हो नहीं पा रहे हैं, ये काफ़ी समय से हम सोच रहे हो नहीं रहे। लोगों ने भी बोल रखा नहीं होंगे, रिश्तेदार कहते हैं, हमारे दिल से एक आवाज़ भी आ रही कि नहीं होंगे। हम जो सिम्टम्स हैं कार्य के, जिस हिसाब से कार्य रुका हुआ है, हमें लग रहा है शायद नहीं होगा। मे भी कोई बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, परेशानी में हो, डॉक्टर ने बोल दिया हो ना, यू हैव 2 or 3 months टाइम और कम ही समय आपके पास, मेडिसिन खा लो या इनकी देखभाल कर लो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारे जीवन पे इस समय लग रहा बहुत कठिन है। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है हमारे पास जो स्वर्ग में जरूर बैठा है, लेकिन उसकी निगाहें हर वक्त हर समय हमारी ओर है और उसका अटेंशन पाने का एक ही तरीका है, प्रार्थना करना और विश्वास रखना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जकरयाह धर्मी था, उसकी पत्नी धर्मी थी, उनका फेथ, विश्वास यहोवा पे था। परमेश्वर जानता था कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब हर जगह से परेशान हो गया होगा जकरयाह, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा और हर जगह से जहाँ हाँ थी वहाँ ना हो चुकी होगी, इवन जकरयाह का विश्वास परमेश्वर बता, जैसे अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर। तो अब परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत को भेजा कि जाओ और जकरयाह से बोलो कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हें इस प्रकार का एक पुत्र उत्पन्न होगा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। आप सबको पता है, पढ़ा होगा, यूहन्ना वही था जो प्रभु के आगे आगे मार्ग बना रहा था, मार्ग सीधा कर रहा था। लोगों को यीशु के पहले बपतिस्मा देना शुरू कर दिया था, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। तो दूसरा मैसेज ये है कि कोई भी हमारा कार्य, अगर हम धर्मी हैं और सही तरह से परमेश्वर में चल रहे हैं, सब कुछ बाइबल के अनुसार हो रहा है, तो आप एक बात याद रखिए कि कुछ बड़ा होने वाला आपके जीवन पे। क्योंकि परमेश्वर ने अगर जकरयाह की वाइफ को इतने समय तक बांझ रखा तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा काम करना चाहता था। अगर हम अब्राहम को देखें, अब्राहम को भी बहुत समय तक परमेश्वर ने संतान से दूर रखा, स्पेशली सारा से। अगर अब्राहम ने किसी और से कोशिश की तो हो गया था, सारा से दूर रखा और फाइनली क्या हुआ, उनके संतान हुई। तो ये है कि परमेश्वर अगर किसी कार्य को देर से कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा होगा, इसका मतलब कुछ बड़ा आने वाला है जो हमको बहुत खुश करेगा। सीधी सी बात है, यहोवा भी जानता है, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमें जानता है, समझता है। वो जानता है कि अगर
मैंने इनको 10 साल, 15 साल या 20 साल या 5 साल किसी चीज़ के लिए इंतजार कराया है और अब मैं उनको देने वाला हूँ, तो वो आपकी सोच से ज़्यादा देगा। वचन भी कहता है हमारी सोच उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम उसकी सोच को टच नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से यहोवा सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी समस्या, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन पे हैं कि आप बीमारी से जूझ रहे हो, कर्ज से जूझ रहे हो, घर में लड़ाई झगड़े से हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं और ऐसी बहुत सारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी, क्योंकि हमारे बीच में, हमारे साथ हमको देखने वाला, हर वक्त हमको समझने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जो रियल परमेश्वर है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो हर वक्त हमारे साथ है और एक निश्चित समय पर, एक समय जो उसने निर्धारित किया है, उस समय पर हमारी प्रार्थना जो है वो अवश्य देगा, जैसे उसने यहाँ पर दिया। अब आगे ऐसा लिखा हुआ है 17 में और 16 में, और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। अब यहाँ पर तीसरा बाइबल ये कहता है कि इजरायलियों में से बहुतों को, लिखा है बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। कैसे फेरेगा? अभी हम किस तरह से परमेश्वर बच्चों की मदद कर सकते हैं? दान देकर, उनके लिए घर बनाकर, चर्च बनाकर, प्रचार करके, लोगों के लिए प्रार्थना करके। ऐसी बहुत सारे कार्य हैं जिनके जरिए हम परमेश्वर के बच्चों को का भला कर सकते हैं। या ऐसे बहुत सारे लोग जहाँ तक प्रचार नहीं पहुँच रहा है, हम मदद करके वहाँ तक प्रचार पहुँचा सकते हैं और उन्हें प्रभु यीशु के राज्य में ला सकते हैं। तो हम हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। कोई पैसों से करता है, किसी को प्रचार का नॉलेज है, कोई अपनी गवाही से करता है, कोई दूसरों की गवाही सुन करके खुद हील होता है, देन वो प्रचार करता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जरिए हैं जिनके जरिए हम इस कार्य को करते हैं। तो जब परमेश्वर हमें उस फल से, जिसका हमें इंतज़ार है, जिसके लिए हम काफ़ी समय से प्रार्थना करें, जो फल हमें देगा, तो उस फल से और भी फल बनेंगे। उस फल से हम दूसरों की भी मदद करेंगे, हम उनको बताएंगे, समझाएंगे। यानी कुछ ऐसा, जैसा बाइबल कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उधार लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो देंगे। सो इस तरह से यहोवा ब्लेस करेगा, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ जो जिसके जरिए हम लोगों को मदद कर सकते हैं, यहोवा वो हमें भरपूरी से देगा। फिर अगर हमारा जीवन पवित्र है, जैसे यहाँ वचन कहते हैं जकरयाह उसकी पत्नी परमेश्वर की निगाहों में धर्मी थे। हम धर्मी कैसे हैं? जब हम यीशु मसीह के वचनों में चलते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तभी हम धर्मी ठहरते हैं। आगे लिखा हुआ, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। आज एलिया का आत्मा हमारे ऊपर नहीं आना, बल्कि हमारे पास पवित्र आत्मा आना है। और लिखा हुआ एलिया का आत्मा उसकी सामर्थ्य में होकर चलेगा, यानी कि हमारे पास पवित्र आत्मा आएगा, हम उसकी सामर्थ्य में होकर के चलेंगे। और वचन भी कुछ इस तरह से कहता है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। तो हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। इस दुनिया में कौन है? शैतान। यीशु मसीह ने 2 लोगों को जगत का भगवान बताया, पहला शैतान को, दूसरा परमेश्वर यहोवा को। शैतान स्वर्ग का भगवान नहीं है, बट हाँ इस धरती में लोगों ने भगवान उसे बना रखा। देन गॉड सेड कि वो इस जगत का भगवान बन बैठा है, पर स्वर्ग का भगवान एक ही है। स्वर्ग, तीनों आकाश का, दिन पृथ्वी, पृथ्वी नीचे, एक ही करता है, एक ही परमेश्वर, वही यहोवा। तो परमेश्वर हमें अपना आत्मा देगा, हम उसकी आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर चलेंगे। तो पवित्र आत्मा, इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारे जीवन से अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। आपने देखा बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं, लोगों सर में हाथ रखते हैं, हीलिंग होती है, चंगाई होती है। इसका मतलब वो नहीं कि फेक काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा उनके जरिए काम कर रहा है। जैसे यहाँ वचन कह रहा है, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा, आगे आगे चलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है आज यहाँ पर कौन जगत में पूरा कर रहा है? पवित्र आत्मा। किसके जरिए? हमारे जरिए। पवित्र आत्मा, जब तक हम प्रार्थना ना करें तब तक याद रखो कि पवित्र आत्मा किसी को टच या हील नहीं करता। वचन में भी यहोवा ने बोला है कि कोई तो मेरे लोगों के बीच में खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब परमेश्वर को एक जरिया चाहिए हमारे बीच में कार्य करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे नबी, पास्टर्स,
आज हैं हमारे बीच में जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और अद्भुत रीति चंगाई होती है। कोई पास्टर हील नहीं कर सकता, कोई मिनिस्टर हील नहीं कर सकता, मैं हील नहीं कर सकता, आप हील नहीं कर सकते। असल में वो आत्मा हमारे अंदर जो हीलिंग करता है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और हीलिंग, और इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और यीशु का राज्य हमारे पास साथ है, हम उसके राज्य में हैं। जब हीलिंग चंगाई होने लगे, आप किसी भी मिनिस्ट्री पे जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना और हीलिंग चंगाई हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकले, इसका मतलब यीशु का राज्य हमारे बीच में। तो यीशु का राज्य ही शैतान के राज्य को हटा सकता है, हमारे जीवन से निकाल सकता है। देखिए, दो सीधी सी बात है, अगर मैं जिस कंट्री में हूँ और उस कंट्री की फाइट किसी और कंट्री से चल रही है, भले मैं युद्ध लड़ूँ ना लड़ूँ, भले मैं बंदूक लेकर के बॉर्डर पर जाऊँ ना जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर असल में बात यह है कि मैं ऑलरेडी उस वॉर में हूँ जो वॉर हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, हम पहले से ही हैं। क्योंकि हमारी कंट्री की फाइट किसी और कंट्री से चले, इसका मतलब हम ऑलरेडी उस लड़ाई में हैं। तो यीशु का जो राज्य है, जो लूसीफर का राज्य है, उसमें ऑलरेडी फाइट चल रही है। तो अगर हम यीशु के राज्य में हैं, तो इसका मतलब वी आर ऑलरेडी एट वॉर विथ सैटन किंगडम, तो हम तो उसके साथ युद्ध में तो हैं ही। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया। और मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से विश्वास करता हूँ कि जो भी मिनिस्टर, आप हमारे बीच में जो भी लोग हैं, जो भी इस वचन को सुनने, अगर आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, तो पवित्र आत्मा कोई दुष्ट आत्मा से रिक्वेस्ट नहीं करता कि चलो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। तो जिस तरह से, याद रखो, जिस तरह से दुष्ट आत्मा परमेश्वर के बच्चों को सताता है, उनको टॉर्मेंट करता है, उनको हर चीज़ के लिए परेशान करता है, तो वो पिता है। जब पिता के बच्चे को परेशान किया जा रहा, तो पिता उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा दुष्ट आत्मा से। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा कई गुना टॉर्मेंट करता होगा दुष्ट आत्मा को, कई गुना दुष्ट आत्मा को टॉर्मेंट करता होगा, आग से जलाता होगा, चीरते फाड़ते। आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, बट मैं विश्वास करता हूँ कि जो पवित्र आत्मा हमारे लिए बिलक बिलक कर रो सकता है, परमेश्वर जिस आत्मा को यहाँ भेजा है, साक्षात परमेश्वर वचन कहता है, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए सूली पर चढ़ा दिया। जब हमको दुष्ट आत्मा टॉर्मेंट करता है, हमें परेशान करता है, हमें सोने नहीं देता, हमें बीमारियाँ देता, हम यहोवा से प्रार्थना करते विश्वास रखते हो, जब पवित्र आत्मा आता है तो दुष्ट आत्मा को बुरी तरह से टॉर्मेंट किया जाता हो। जैसे दुष्ट आत्मा की बॉडी से निकलता हो, इसका मतलब ये नहीं उसे नरक में फेंक दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे बुरी तरह से टॉर्मेंट किया जाता होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते नहीं, बदला लेने वाला परमेश्वर है। जब हमको बुरी तरह टॉर्मेंट किया जाता है तो पिता को दुख होता है, तो पिता जाहिर सी बात विश्वास करता हो, उससे अच्छे से टॉर्मेंट दुष्ट आत्मा किया जाता होगा। वचन ये भी कहता है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा 18 में, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। लो, अब यहाँ वचन कह रहा है कि उतने वो ओल्ड भी हो गए थे, मतलब संतान होने के सारे रास्ते बंद भी थे, ओल्ड भी थे, बूढ़े हो गए थे। और क्या लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। एक बहुत बड़ी बात है, जिब्राइल स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा होकर परमेश्वर की बातें बता रहे हैं। एक स्वर्गदूत क्यों एक मनुष्य के पास आएगा, क्यों आएगा? जिब्राइल स्वर्गदूत क्यों जकरिया के पास है? क्योंकि जकरिया, उसकी पत्नी क्या थी, एलीशिबा, धर्मी थे परमेश्वर यहोवा की निगाहों में। तो अगर हम परमेश्वर यहोवा की निगाहों में धर्मी, तो स्वर्गदूतों का आना जाना 100% हमारे बीच में होना है। हमको दिखे ना वो बात है, बट उनका आना जाना श्योर होगा। उनका आना जाना होगा तो कुछ ना कुछ यहोवा का मैसेज लेकर के, कुछ ना कुछ परमेश्वर का कार्य लेकर के, जो परमेश्वर ने उनसे बोला वो हमारे बीच में आएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जकरिया भी घबरा गया था कि क्या हुआ, कैसे होगा, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, ओल्ड हमारे संतान नहीं हो सकती, कैसे करेगा परमेश्वर? थोड़ा बहुत उसको डाउट हुआ, और लाजमी एक मनुष्य है जिसको डाउट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, डाउट हुआ। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भविष्यवाणी हो जाए या ना हो, प्रार्थना अगर हमारे लिए हुई है और प्रार्थना ने रिसीव की है, हम धर्मी हो ना हो, लेकिन अगर हमने यीशु से प्रार्थना की तो अवश्य उसका लहू हमें धर्मी करेगा। अगर ये सब कुछ हुआ है तो स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो। हो सकता है इस तरह का डर हमारे बीच में आएगा, डॉक्टर ने बोला अब लास्ट स्टेज में इस तरह का डर हमारे बीच में आएगा, लास्ट स्टेज में। बट एक बात हमें याद रखनी है कि परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर एक बार वो ना बोल दे सो ना है, एक बार उसने बोल दी हाँ तो हाँ है। आज हमारे बीच में ना हो चुकी हो, हमारे कार्य में ना हो चुकी है, हमारी बीमारी में डॉक्टर ने बोल दिया कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी कहीं से आ गया हो नेगेटिव रिस्पॉन्स, पर घबराइए मत। परमेश्वर यहोवा के पास लास्ट वर्ड है। यीशु मसीह आपका लास्ट वर्ड बोलेगा। और जब उसने बोला हाँ यू आर हील्ड, नो वन कैन से नो। किसी की हिम्मत नहीं है ना कहने की। अगर लूसीफर भी आ जाए इवन ही कैन नॉट से नो, वो बोलेगा भी नो तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो परमेश्वर ठान लेगा वही होगा। जो परमेश्वर ठान लेगा वही होगा, कोई भी ना नहीं कर सकता। तो हमें मैसेज यही है कि हम किस सिचुएशन पे हैं, किस नहीं, क्या स्थिति है क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्या बीमारी है, जॉब लग रही नहीं लग रही है, एजुकेशन ठीक नहीं है, घर में खाने को नहीं है, मकान नहीं है, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, बहुत सारी परेशानी तकलीफ होंगी और ये लाजमी है हमारे जीवन पे आना। तो हमारे बीच में एक दुष्ट कार्य कर रहा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। जब आपको लगे कुछ नहीं होगा, यहोवा कहता अब मैं सब कुछ करूंगा। जब आपको लगे मेरी उम्र हो चुकी है परमेश्वर अब कुछ नहीं होगा, यहोवा कहता नाउ आई विल डू समथिंग फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि जहां उम्मीद खत्म हो वहीं उम्मीद शुरू है। याद रखना, जहां उम्मीद खत्म है उधरी उम्मीद शुरू है। अगर आपका जो उम्मीद खत्म हो रही है आप उम्मीद रखिए, यीशु मसीह आपकी उम्मीद बनाएगा। हमारी उम्मीद यीशु मसीह ही है। उसने हमें बनाया अपने हाथों से। जो आत्मा शरीर के अंदर है वो भी उसका दिया हुआ है। जो एक और आत्मा हमारे अंदर आता है पवित्र आत्मा, वो भी उसका दिया हुआ है। ये जीवन उसका दिया हुआ, ये पृथ्वी में रहना खाना पीना सब उसी का है। वो चाहे तो एक पल में सब खत्म कर दे, बट ऐसा नहीं करता वो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमको मौका दे रहा है कि हम बदलें, मौका दे रहा है कि हमारे घर वाले बदलें। वो हमको फिर से मौका दे रहा है कि हम विश्वास करें। हम विश्वास करें हर एक परिस्थिति में, हर एक तकलीफ में। वो हमको मौका दे रहा है आज अभी इस वक्त, फिर से मौका दे रहा है। हम विश्वास करें, हम विश्वास करें। ओनली विश्वास ही हमें आज़ाद करे। विश्वास करें, प्रार्थना करें। और स्वर्ग में जो बैठा है वो परमेश्वर तो है, उसका नाम यहोवा है। वो आकाश पृथ्वी करता है, बट एक बात भूल जाओ, वो हमारा पिता है। ये मत भूलें कि वो हमारा पिता है। एक बात हमें याद रखनी है, वो हमारा पिता है, उसके भी दिल है, वो हमारा पिता है। जैसे हम अपने घर में अपने बाप से वस्तुएं मांगते हैं, हमारे पिता सब कुछ हमारे लिए करते हैं। सेम ही इज आवर फादर। जैसे हम नॉर्मली अपने पिता से बातें करते हैं, नॉर्मली हमें परमेश्वर से बातें करनी, नॉर्मल तरीके से। कोई हाइपर नहीं होना, 10 बार घुटनों में नहीं जाना, नो, नॉर्मल तरीके से बात करो। ही इज़ योर फादर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ आवर फादर। वो हम सबका पिता है। नॉर्मल जाएं, बात करें परमेश्वर से। आप किसी भी तकलीफ परेशानी में हो, प्रार्थना करते हो परमेश्वर है वैसी वक्त आपको टच करे। आपका पवित्र आत्मा इनके पास आए, इन्हें टच हील करे, इनकी सारी परेशानी मेरे पिता इसी वक्त ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से। हर एक शैतानी योजना ख़त्म हो जाए यीशु के नाम से पिता। हर एक जादू टोना तंत्र विद्या बीमारी राइट नो कमांड करता हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। हर एक शैतानी बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाए। इसी वक्त स्वर्ग से आग उतरे, वचन कहता मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आगे वही फायर उतरे मेरे पिता। आपको क्रोध इन दुष्ट आत्मा के ऊपर बरसे, लेकिन आपका प्यार आपके बच्चों के ऊपर उतरे। यीशु के नाम से इसी वक्त हील हो और आपकी गवाही, आपका चमत्कार इनके जीवन पे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सब बोले आमीन। जय मसीह।